हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। आपका पहला प्रश्न है, आयोग वा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। आपका सही उत्तर है बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। आयोग वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन वे स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले, जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, य, र, ल, व। आपका सही उत्तर है बी, ख, छ, ठ, थ, फ। आपका तीसरा प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ, शास्त्रज्ञ। आपका सही उत्तर है बी, व्याकरण। आपका चौथा प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस। आपका सही उत्तर है बी, श्रृंगार रस। आपका पांचवा प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। आपका सही उत्तर है सी, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास क्या होता है? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर उनके बीच और या तथा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? रोला, चौपाई, आला, दोहा। आपका सही उत्तर है डी, दोहा। सममात्रिक छंद क्या होते हैं? सममात्रिक छंद या सममात्रा छंद एक ऐसा छंद है जिसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, अर्थात हर चरण में एक ही मात्रा का समूह होता है। आपका सातवां प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पट, उदक, वसन, अंबर। आपका सही उत्तर है बी, उदक। कपड़ा का पर्यायवाची पट, वसन, अंबर, चीर, पोशाक, लिबास, पोष और परिधान। ये सारे हमारे कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आपका आठवां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। आपका सही उत्तर है ए, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, वो हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। आपका नवां प्रश्न है, चरण कमल में समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है ए, कर्मधारय। चरण कमल में कर्मधारय समास है। इसका अर्थ है कमल के समान चरण। आपका 10वां प्रश्न है, आ प्लस ई इक्वल ए स्वर संधि में, स्वर संधि के निम्न में से किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि।
आपका सही उत्तर है सी, गुण संधि। आपका 11वां प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। आपका सही उत्तर है सी, जितेंद्रिय। आपका 12वां प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची है अग्रज, अनुज, तनुज, सहोदर। आपका सही उत्तर है सी, तनुज। पुत्र के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे नंदन, बेटा, सूत, तनय, सॉरी तनय एंड लड़का। आपका 13वां प्रश्न है, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास। आपका सही उत्तर है ए, सूरदास। आपका 14वां प्रश्न है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। आपका सही उत्तर है बी, 11। आपका 15वां प्रश्न है, हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, प्रभाव पड़ना। आपका सही उत्तर है डी, प्रभाव पड़ना। आपका 16वां प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। आपका सही उत्तर है बी, गुण। आपका 17वां प्रश्न है, उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उतार, आहार, उदार, उद्धार। आपका सही उत्तर है डी, उद्धार। आपका 18वां प्रश्न है, अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना, संकेत करना, घोटाला करना, चाल चलना। आपका सही उत्तर है डी, चाल चलना। आपका 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर। आपका सही उत्तर है डी, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर का विग्रह होता है श्याम जो सुंदर है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय या अथवा विशेषण और विशेष का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। आपका 20वां प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। आपका सही उत्तर है सी, विस्मय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए।